तुला राशि। तुला राशि के लिए सूर्य देव का वृश्चिक राशि गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होगा। इस गोचर के दरमियान आपकी आर्थिक परिस्थिति बेहतर रहेगी और इसमें इजाफा भी होगा। आप चाहे कोई भी बिजनेस करते हो, उस बिजनेस से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। सरकार की तरफ से भी आपको लाभ प्राप्ति होने वाली है। अगर आपने किसी सरकारी योजनाओं में निवेश किया है तो थोड़े से विलंब के बाद आपको धन प्राप्ति होने वाली है। इस मामले में आपका भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। इस समय दरमियान विदेश यात्रा या उसके लिए किए गए प्रयत्नों पर आपका धन खर्च हो सकता है। त्वरित धन प्राप्ति के लिए शॉर्टकट लेना आपके लिए उचित नहीं होगा, पर अगर आप चाहे तो लंबे समय की योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। भले ही आपका बचाव होने वाला है, पर वाहन चलाते समय आपको सावध रहना होगा। अपने परिवार के सभ्यों के साथ उग्र वाद विवाद तथा मतभेद के उपरांत भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। इस मामले में कठोर वाणी का उपयोग न करें और समझदारी पूर्वक काम लें। अपने परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों की बात को समझें और उन्हें शांत रखें। अगर आपका कार्य क्षेत्र किसी फायर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको यहां पर विशेष सावधानी रखनी होगी। इस बाबत को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। हर रोज माता महालक्ष्मी का पूजन करना तथा 3 बार महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। शुक्रवार के दिन याद रखकर दही का दान करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव का वृश्चिक राशि गोचर आपकी कुंडली के पहले स्थान से होगा। यह समय दरमियान यह गोचर आपको विशेषतः सावधानी रखने को सूचित करता है, खास करके आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। अतिशय जल्दबाजी करना, गलत डिसीजन लेना और बार बार क्रोधित हो जाना, ये चीजें आपके मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करके रख देगी। छोटी और बेवजह की बातों पर क्रोधित होकर आप मानसिक स्ट्रेस को बढ़ावा देंगे। इसी के कारण आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी बुरा असर होगा। आप हमेशा सर दर्द की फरियाद करेंगे और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। आपको नियमित ही मेडिकल चेकअप कराना होगा और डॉक्टरी सलाह लेनी होगी। आपका लग्न जीवन भी इसी कारणवश डिस्टर्ब होता रहेगा। आपके जीवन साथी आनंद में रहने की और आपको संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको शांत रहकर उनका साथ देना चाहिए। आपके बिजनेस के मामले अगर आप शांत रहकर काम करेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। आपके बिजनेस में होने वाले धन व्यय को भी आप लाभ और सफलता में बदल सकते हैं। पैतृक संपत्ति के मामले में उत्पन्न हुई सरकारी उलझनें किसी भी तरह हल नहीं होगी। आपके लिए ये चीजें परेशानी तथा मेंटल स्ट्रेस का कारण बनेगी। आगे चलकर संपत्ति में वृद्धि होने वाली है, पर इसके लिए बहुत ही विलंब होगा और आपको इसके लिए पूरा समय देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी तरह के पब्लिक संपर्क में है तो उस फील्ड में आपकी लीडरशिप को प्रशंसा पात्र माना जाएगा। जन समूह आपको फॉलो करता हुआ नजर आएगा। श्री हनुमान जी महाराज का पूजन कीजिए, उन्हें तेल और सिंदूर चढ़ाए। गेहूं, घी और गुड़ से बने लड्डू का दान करना आपके लिए शुभ होगा। धनु राशि। वृश्चिक राशि में प्रवेश करते ही सूर्य देव आपकी कुंडली के 12वें भाव से गोचर करेंगे। यह गोचर सूचित करता है आपको सरकारी और कानूनी मामलों से सावधान रहना होगा। आपका अहंकार तथा क्रोध भरी वाणी किसी को भी आपका शत्रु बना सकती है। अगर आप इस बाबत पे सावधान न रहे तो ये आपको कोर्ट कचहरी तक भी ले जा सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पे शांत रहना होगा। अपने अधिकारी वर्ग तथा सहकार्यकर के साथ किसी भी उग्र वाद विवाद में न उतरे। आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। एसिडिटी, गर्मी जन्य रोग, हाई ब्लड प्रेशर तथा सर दर्द आपको परेशान कर सकते हैं। अगर कर्ज की बात करें तो
आपको कर्ज चुकाने में नियमित रहना होगा। अगर आपने प्रयत्न पूर्वक ये नहीं किया तो ये बढ़ता ही जाएगा और आप पे बोझ बनता जाएगा। इसके कारण आपके आने वाले धन और जमा पूंजी का भी व्यय हो सकता है। यहाँ पर आपको सूचित किया जाता है कि इस समय दरमियान आप कोई भी अतिरिक्त साहस न करें। अगर आपने धन प्राप्ति के लिए कोई बड़ा साहस किया तो ये साहस अंत में आपको नुकसान की तरफ ले जाएगा। इसीलिए आपको शांत रहना होगा और रूटीन को चलने देना होगा। विदेश यात्रा के प्रयत्नों पर भी यहाँ कोई खर्च न करें, क्योंकि ये प्रयास सफल नहीं होने वाला। अपने भाई बहन तथा परिवार के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। इन संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको शांत और समझदारी पूर्वक काम करना होगा। आपको नियमित तांबे के लोटे में लाल पुष्प डालकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देना होगा। लाल वस्त्र का दान करना आपके लिए हितकारी होगा। मकर राशि। मकर राशि के दोस्तों के लिए सूर्य देव का वृश्चिक राशि गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव यानी कि लाभ भवन से होगा। इस गोचर के दरमियान आपको कार्य सफलता तथा लाभ मिलने वाला है। चाहे आप बिजनेस करते हो या फिर नौकरी, आप अगर अपने काम के प्रति नियमित रहे और उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व रहे तो आपको लाभ और सफलता दोनों ही मिलेगी। किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी न करें और अपने दिमाग पे पूरी तरह कंट्रोल रखें, क्योंकि जल्दबाजी और क्रोधित दिमाग आपको गलत डिसीजन की तरफ ले जा सकते हैं। आपके संतानों पर भी आपको ध्यान देना होगा। आपके संतान अगर विद्याभ्यास कर रहे हैं तो उनका कंसंट्रेशन उसमें नहीं रहेगा। उनकी रुचि स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ती जाएगी, पर वहां भी वो नियमित और एकाग्र नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ना तो स्पोर्ट्स और ना ही विद्याभ्यास, दोनों में से एक भी चीज में वो अच्छी तरह सफल नहीं हो पाएंगे। आपको उनको उत्साह देना होगा और मार्गदर्शन भी करना होगा। जो लोग मीडिया, वकालत, जर्नलिज्म और मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं उनको ये समय लाभदायक रहने वाला है। जो व्यक्ति कला, मॉडलिंग, एक्टिंग वगैरह मनोरंजक फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय शुभ है। उनको अपने भाग्य की मदद जरूर मिलेगी। यहाँ पर आपको ये बात भी बता दे कि कभी भी आपको कोई आकस्मिक लाभ भी मिल सकता है और इसके लिए आपको कोई भी प्रयत्न नहीं करना है या अपनी तरफ से कोई भी कार्य नहीं करना है, वो अचानक ही आके आपको मिलेगा। आपको अपने पिता तुल्य व्यक्ति या फिर बड़े भाई बहन से भी कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। भगवान सदाशिव के चरणों में माथा टेकना और उनके आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ होगा। आपको नियमित उनको दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। कुंभ राशि। अपनी नियमित गति से चलते हुए सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो वो आपकी कुंडली के 10वें भाव से गोचर करेंगे। इस समय दरमियान आपके हर कर्म में वृद्धि होने वाली है। आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और इससे प्रगति भी होगी। चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, इस समय दरमियान आप अपने कर्म में अचानक ही बड़ी ऊर्जा को महसूस करेंगे। इस समय दरमियान अपने आप ही आपके अंदर अपने कार्य को पूर्ण करने की, जल्दी से उसका परिणाम लाने की इच्छा तीव्र होगी। किसी वजह से अटके हुए आपके सरकारी कार्य प्रगति करेंगे। थोड़े बहुत अवरोध के बावजूद आपके सरकारी कार्य पूर्ण होने की तरफ आगे बढ़ेंगे और सफलता भी प्राप्त होगी। आपकी स्थावर संपत्ति के मामले भी जो किसी वजह से सरकारी अवरोध से अटके हुए हैं तो वो कार्य भी सहजता से पूर्ण होंगे। इस कार्य में आपको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी संपत्ति से अचानक ही कोई भी प्लानिंग के बिना आपको धन लाभ प्राप्त होने वाला है। अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना होगा। वाहन खरीदी के लिए भी ये समय शुभ होगा। आपके व्यापारिक कार्य भी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा विलंब जरूर होगा पर अच्छा परिणाम भी प्राप्त होगा। आपके बिजनेस को किसी सरकारी छूट का भी लाभ होगा। लग्न जीवन की बाबतों को आपको समझदारी पूर्वक निभाना होगा। आपकी उदासीनता के कारण आपके जीवन साथी का क्रोध बढ़ता जाएगा।
आपको खुद को शांत रहना होगा और उनकी बातों को समझना होगा। पर किसी भी परिस्थिति के बावजूद आपके बिजनेस या आपके कर्म में आपके जीवन साथी सहायक सिद्ध होंगे। माता महासरस्वती का पूजन आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। बुधवार के दिन तथा अमास के दिन काले तिल को नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का वृश्चिक राशि गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव यानी कि भाग्य भुवन से होगा। इसी के साथ आपको अपने भाग्य में गतिशीलता दिखाई देगी। भाग्यवश आपके सारे निर्णय सकारात्मक होंगे और इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे व्यक्तियों को थोड़े से विलंब के बाद भी नौकरी मिल सकती है। अगर आपने कोई सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया है तो यहाँ पर उसके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर विलंब जरूर होगा, इसलिए धीरज पूर्वक इसका इंतजार करें। अपने कार्यस्थल या अपने फील्ड में आप अपने हरीफ वर्ग तथा शत्रुओं को काबू में कर पाएंगे। यहाँ तक कि आप उनके मन को बदल देंगे और वो आपसे अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। अगर किसी वजह से आप कर्ज के चक्कर में फंसे हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे ही सही आपको इससे निकलने का अच्छा रास्ता मिल सकता है। इन परिस्थितियों को आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और धीरे धीरे इससे मुक्त भी हो जाएंगे। हालांकि विदेश प्रवास की बाबतों के लिए यह समय अनुकूल नहीं होगा। आप अगर प्रवास करना चाहेंगे तो भी वो स्थानिक ही होगा। यहां पर आपको ये बता दें कि आपके साहसिक कार्यों, खास करके बिजनेस की बाबतों में अगर आपने साहस किया है तो उसमें आपको अपने भाग्य का साथ जरूर मिलेगा और आप अपनी ये सफलता का आनंद भी उठा सकते हैं। आपको हर रोज श्री लक्ष्मीनारायण देव का पूजन करना होगा तथा उनको केले का प्रसाद धराकर भक्तों में बांटना होगा।